नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। राजस्थान के राजतिलक में आज 4 खबरों से बड़ा धमाका करेंगे। सबसे पहले बताएंगे चुनावी तारीख में बदलाव से कैसे मचा घमासान। अगली खबर में बात करेंगे पीएफआई पर एक्शन से तिलमिलाई कांग्रेस की, साथ ही बैठक में भिड़े कांग्रेसियों की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान में बदली गई चुनाव की तारीख, 23 की जगह 25 नवंबर को होगी वोटिंग। शादी सीजन की वजह से हुआ बड़ा बदलाव। राजस्थान के 3 शहरों में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की रेड, कई लोगों को हिरासत में लिया, खंगाले गए मोबाइल और लैपटॉप। दिल्ली पहुंचा राजस्थान कांग्रेस का नया विवाद, आपस में भिड़े सर्वे और प्रचार संभालने वाले सियासी रणनीतिकार, गहलोत की ब्रांडिंग करने वाली कंपनी को हटाने की मांग। टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में बड़ा बवाल, मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की तैयारी में आलाकमान, पायलट ने रखी अपनी बड़ी मांग। तो सबसे पहले बात राजस्थान चुनाव पर। राजस्थान में चुनाव की तारीख बदल गई है। पहले 23 नवंबर को एक चरण में चुनाव होना तय किया गया था, लेकिन अब इसे बदलकर 25 नवंबर कर दिया गया है। हालांकि मतदान एक ही चरण में होगा। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। तो आखिर क्यों तारीख में बदलाव किया गया है, चलिए वो आपको बताते हैं। दरअसल 23 नवंबर को राजस्थान में बड़े पैमाने पर विवाह समारोह होने जा रहा है। ऐसे में लोगों को असुविधा होगी, वाहनों की कमी सामने आएगी और ऐसे में वोटिंग पर भी असर पड़ सकता है। आयोग ने इस बात पर विचार किया और मतदान की तारीख में बदलाव करते हुए उसे 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर कर दिया है, जिससे कि राजनीतिक पार्टियों को प्रचार के लिए और ज्यादा समय मिल गया है। बावजूद उसके भी कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। वजह है चैनलों के सर्वे, जो कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से हारता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल हाल ही में एबीपीसी वोटर का सर्वे सामने आया, जिसमें दिखाया जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी धमाल मचा रही है। 127 से 137 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस का इस बार सर्वे के मुताबिक बुरा हाल होने वाला है। कांग्रेस 59 से 69 सीटों पर ही सिमटती दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर इस बार सत्ता परिवर्तन होने की पूरी उम्मीद है। खैर, चुनाव प्रचार में पार्टियों को काफी वक्त मिल गया है। अब देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी कितना कमाल कर पाती है। अब बात एनआईए के सबसे बड़े एक्शन की करेंगे। एनआईए ने पीएफआई पर ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए देश में हलचल बढ़ा दी है। राजस्थान के 3 बड़े शहरों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ये छापेमारी टोंक, कोटा, गंगानगर में कई लोगों के घरों में हुई है, जहां जांच टीम ने कई लोगों को हिरासत में लेकर उनके मोबाइल, लैपटॉप खंगाले हैं। चुनाव से पहले राजस्थान में हुए इस एक्शन से बवाल मच गया है। वैसे भी कांग्रेस किसी न किसी बहाने पीएफआई का समर्थन करती आई है। गहलोत सरकार ही है जिसने पीएफआई को वार्षिक जलसा करने के लिए न सिर्फ लाइसेंस दिया, बल्कि राजस्थान में तमाम तरह की सहूलियत भी दी। इसी का नतीजा है कि राजस्थान में पीएफआई सरकार की सह पर फल फूल रहा है। पीएफआई कहने को तो राजस्थान में मुस्लिम पॉपुलेशन काफी कम है, बावजूद उसके भी सबसे ज्यादा पीएफआई पर एक्शन राजस्थान में ही होता है। खबर आ रही है कि कोटा, टोंक, गंगापुर में एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। समझिए कि सिर तन से जुदा कांड कहां पर हुआ। कन्हैया को जिहादियों ने चंद सेकंड में मौत के घाट उतार दिया और गहलोत का प्रशासन तमाशा देखता रहा। वजह सिर्फ यही है कि कांग्रेस इस पीएफआई जैसे संगठन को बढ़ावा दे रही है। उसका नतीजा ये हो रहा है कि छोटी छोटी बात पर ये पीएफआई जैसे संगठन बवाल करवा रहे हैं, दंगे भड़वा रहे हैं, राज को चंद मिनटों में हिंसा की आग में झोंक देते हैं, हिंदुओं को निशाना बताते हैं। लेकिन राजस्थान में वोट बैंक बनाने की वजह से कांग्रेस इन पर कोई एक्शन नहीं लेती। हैरानी की बात तो ये है कि बैन लगने के बाद भी कई राज्यों में छुप छुप कर ये देश विरोधी संगठन अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, विदेशी फंडिंग पर फल फूल रहा है। यही कारण है कि एनआईए ने एक बार फिर पीएफआई के खात्मे के लिए तगड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि ये पूरा मामला बिहार के फुलवारी शरीफ से जुड़ा हुआ है। यहाँ पीएफआई कैडर से जुड़े कई आरोपी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने से पहले ट्रेनिंग सेशन चला रहे थे। इस मामले में 12 जुलाई को फुलवारी शरीफ थाने ने मामला भी दर्ज किया
गया था, उसके बाद इसे एनआईए को ट्रांसफर किया गया था। इसके बाद देश भर में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। जांच एजेंसी इसी मामले में तनवीर रजा उर्फ बरकती और मोहम्मद आबिद उर्फ आर्यन को गिरफ्तार भी किया था और एक बार फिर इसकी नापाक हरकत पर एनआईए ने शिकंजा कस दिया। अगली खबर कांग्रेस में छिड़े महायुद्ध पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आलाकमान ने बेमुश्किल सुलह कराई, लेकिन ऐन चुनाव से पहले अब सर्वे और प्रचार संभालने वाले दो सियासी रणनीतिकारों के बीच की तकरार दिल्ली पहुंच गई है। ये रणनीतिकार है सुनील कोनुगोलु और सीएम गहलोत की ब्रांडिंग करने वाली कंपनी डिजाइन बॉक्स, जिसके फाउंडर नरेश अरोड़ा है। कांग्रेस पार्टी के सियासी रणनीतिकार सुनील कोनुगोलु ने इससे पहले हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के बाद अन्य राज्यों में सर्वे से लेकर प्रचार प्रसार की रणनीति संभाली थी, जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी और सरकार की छवि सुधारने के लिए डिजाइन बॉक्स नाम की कंपनी को चुना। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय संगठन के कहने पर सुनील कोनुगोलु की टीम ने सर्वे करके 50% टिकट काटने की सिफारिश कर दी है, जबकि गहलोत इतने बड़े पैमाने पर टिकट काटने के हक में बिल्कुल भी नहीं है। उनका मानना है कि जिन लोगों ने उनकी सरकार बचाई उनका टिकट न कटे। अगर टिकट काटना ही है तो पहले उन बागियों की कटे जो एक वक्त सरकार गिराने में लगे हुए थे। ऐसे में गहलोत ने डिजाइन बॉक्स से अलग सर्वे करने को कहा है। अब कांग्रेस में टिकट को लेकर बवाल बढ़ता नजर आ रहा है। मामला तनावपूर्ण तब हो गया जब हाल में प्रभारी महासचिव सुखजिंदर रंधावा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से डिजाइन बॉक्स के मुखिया मिलने पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में डिजाइन बॉक्स के मुखिया और डोटासरा के बीच कहासुनी हो गई, जिसमें डिजाइन बॉक्स के मुखिया ने राहुल गांधी पर टिप्पणी कर दी। इसके बाद डोटासरा का पारा और चढ़ गया। तब रंधावा ने मामले को शांत कराया और डिजाइन बॉक्स के मुखिया को कमरे से बाहर जाने को कह दिया। ऐसे में बैठक के दौरान पूरे विवाद में राहुल गांधी का जिक्र आने पर यह मामला दिल्ली दरबार भी पहुंच गया। सुनील कोनुगोलु से राजस्थान का काम संभालने को कहा गया, लेकिन कोनुगोलु ने गहलोत से साफ कर दिया कि वो डिजाइन बॉक्स के साथ काम नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि कोनुगोलु ने इस बात को लेकर कांग्रेस आलाकमान को भी इसकी जानकारी दे दी है। इसके बाद आलाकमान ने प्रभारी सुखजिंदर रंधावा से पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद ही आगे का फैसला किया जाएगा। तब तक आलाकमान गहलोत के कदम का इंतजार कर रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस के दोनों गुट फिर आमने सामने आ गए हैं। अगर पार्टी गहलोत के करीबियों की टिकट काटती है तो उसका खामियाजा आलाकमान को भी भुगतना पड़ेगा, और अगर पायलट गुट के टिकट कटते हैं तो पायलट तो पहले ही युद्ध के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान बुरी तरह से फंस चुका है। राजस्थान में चुनाव की तारीख से पहले ही कांग्रेस गड्ढे में जाती दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि जल्दी कांग्रेस में एक बड़ा खेल शुरू होने वाला है। तो एक तरफ कांग्रेस में ब्रांडिंग को लेकर बवाल मच रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेसी टिकट का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान में इस बार का चुनाव बेहद रोचक होने वाला है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सीटिंग विधायकों के खूब टिकट कटेंगे, नए चेहरों को मैदान में उतारा जाएगा, वहीं कांग्रेस सूत्रों की माने तो टिकट काटना बहुत मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अक्टूबर महीने के अंत तक सभी नाम फाइनल कर देगी। अभी तक 100 से 115 नाम फाइनल हो चुके हैं, जिसमें ज्यादातर पिछले चुनाव वाले ही प्रत्याशी हैं। इस बार पहुंच और जुगाड़ पर पूरी तरह से रोक है। सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाने की तैयारी है, लेकिन अभी रुझान ऐसा नहीं दिख रहा है। कांग्रेस में बगावती भी बड़ी संख्या में खड़ी हो सकती है। 19 से 20 सीटों पर अभी से ही विरोध के सुर तेज होने लगे हैं। कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस जल्दबाजी में टिकटों का ऐलान कर देती है तो बड़ी संख्या में बागी नेता कांग्रेस को सबक सिखाते हुए दूसरे दलों का रुख कर लेते, और आने वाले वक्त में ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि एक तरफ गहलोत अपनी पूरी टीम को टिकट की पैरवी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पायलट गुट भी अड़ गया है कि अगर गलती से एक का भी टिकट काटा तो पार्टी को उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और यही रीजन है कि कांग्रेस आलाकमान उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में देरी कर रही है। लेकिन इस बार घमासान होना तय है, क्योंकि नए लोग चाहते हैं कि उन्हें मौका मिले और पुराने अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहते। अब आगे आगे क्या ड्रामेबाजी कांग्रेस में होती है, देखते रहिए। आज के हमारे शो राजस्थान की राजतलक में फिलहाल इतना ही। कल किसी और राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।